early completion of the proceedings. Thank you. एक सेकंड 767 सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया। आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ? तो बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट थे सीपी राधाकृष्णन और नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं देश के, और इस पर पूरी डिटेल्स आ रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, सभी की निगाहें इस पर थी। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको उपराष्ट्रपति चुना गया है। 767 वोट कुल मिला के पड़े थे और जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला उनको 352 वोट मिले हैं। जो उम्मीद थी उससे ज्यादा वोट मिले हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। अब उसकी जो प्रक्रिया है आगे शपथ ग्रहण से लेकर तमाम होगी, लेकिन उससे पहले सीपी राधाकृष्णन को बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर सीपी राधाकृष्णन अपने इस परिणाम का इंतजार कर रहे थे और फिर धीरे धीरे पूरे सरकार के मंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे। लग रहा है 452 वोट पड़े। यस, 452 वोट पड़े हैं और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। 452 वोट सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए प्रत्याशी थे, उनके खाते में गए थे। तो 452 वोट इस तरफ पड़ा है एनडीए की तरफ, और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले, यानी 152 वोट के फासले से सीपी राधाकृष्णन एनडीए के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए हैं और अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार था उसमें सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार जीत गए हैं, उनको 452 वोट मिले हैं। और जो विपक्ष के उम्मीदवार थे रेड्डी, उनको केवल 300 वोट मिले हैं। और जो असेसमेंट था कि एनडीए के उम्मीदवार को 337 वोट मिलेंगे, उससे 15 वोट ज्यादा मिले हैं। और ये देखना पड़ेगा कि किन पार्टियों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। चलिए इसका हम सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुन दिया गया है और इसका औपचारिक ऐलान जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के पीसी मोदी ने किया है। महत्वपूर्ण यह है कि सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको 300 वोट मिले हैं। कुछ ही देर पहले जयराम रमेश जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि 315 सांसदों ने जो हमारा समर्थन करते थे उन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है। लेकिन अभी जो ऐलान हुआ है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो ये बहुत साफ है कि विपक्ष को उम्मीद से कम वोट मिले हैं। और बिल्कुल यही समझना चाह रहे हैं हिमांशु, क्या पता लग पाया कि कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टियां थी जिनके सांसदों ने क्रॉस वोट किया अपने उम्मीदवार के पक्ष में, जहां पर पार्टी चाहती थी वोट करना, उसके इतर जाके एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया? देखिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी ब्रीफिंग चल रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है कि एनडीए के जो रणनीतिकार थे विकास, वो बार बार ये कह रहे थे कि हमें कम से कम 437 वोट मिलेंगे। लेकिन जो आखिरी जो आंकड़ा का ऐलान हुआ है वो 452 का हुआ है। और जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया था करीब 1 घंटे पहले, उसमें 315 सांसदों के समर्थन की बात उन्होंने की थी। लेकिन यहाँ जो ऐलान हुआ है रिजल्ट, इसमें 300 वोट मिले हैं सुदर्शन रेड्डी को। तो ऐसे में ये सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि एक तरफ जहां एनडीए अपने अनुमान से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुई है, वहीं विपक्ष को के तरफ से जो दावा किया गया था करीब 1 घंटा पहले तक, उससे कम वोट विपक्ष को मिला है। अभी फिलहाल ब्रीफिंग चल रही है रिटर्निंग ऑफिसर की, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बड़ी तस्वीर जो है वो दर्शकों के सामने पेश करने के लिए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जीत मिली है, 152 मतों से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। विकास, लेकिन ये हिमांशु, इतना तो तय है कि क्रॉस वोटिंग तो हुई है, क्योंकि 437 की उम्मीद थी और 452 वोट मिलता है, यानी 15 वोट सीधा ज्यादा, तो क्रॉस वोटिंग तो हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर, और जैसा मैं दोबारा आपके सामने एक तथ्य रखता हूं, जयराम रमेश जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 315 जो सांसद हैं उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है और हमारा जो 100% टारगेट था वो अचीव हो गया है। लेकिन अभी जो फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया है पीसी मोदी ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी जनरल भी हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं।
यानी जो दावा और जो उम्मीद थी विपक्ष के रणनीतिकारों को कि उन्हें 315 तक वोट मिलेंगे, उससे ऐसा लगता है कि 15 वोट उन्हें कम मिले हैं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है, एक महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं पेश करना चाहता हूं कि कुछ वोट्स जो हैं वो इनवैलिड माने गए हैं। तो ये भी अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिन सांसदों ने इस मतदान में भाग लिया है उसमें से कितने वोट जो डाले गए वो इनवैलिड काउंट किए गए। संभव है कि विपक्ष के सांसदों की तरफ से जो कुछ वोट डाले गए उसमें से कुछ को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है। संभव है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी जिन सांसदों ने मतदान किया, हो सकता है उनमें से भी किसी के वोट को इनवैलिड माना गया हो। तो मुझे लगता है बड़ी तस्वीर का बिल्कुल हिमांशु, देखिए अगर दोनों वैलिड वोटों को जोड़ लिए जाए, 300 सुदर्शन रेड्डी के और 452 राधाकृष्णन के, तो ये 752 संख्या होती है। टोटल वोट जो गिरे हैं वो 767 गिरे हैं। तो इस हिसाब से जो 15 वोट हैं वो इनवैलिड हुए हैं। अब वो 15 वोट जो इनवैलिड हुए और उसके अतिरिक्त भी 15 वोट एनडीए के कैंडिडेट को मिल गए जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को मिलने चाहिए थे। तो ये जो खेल है ये कुछ इस बार ज्यादा ही गड़बड़ होता नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि एनडीए के रणनीतिकारों की तरफ से जो बार बार ये दावा किया जा रहा था कि अब भी ऐसी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे निर्दलीय सांसद हैं जिनका समर्थन हमें आखिर में मिलेगा। मुझे लगता है एनडीए के जो रणनीतिकार हैं उनको कामयाबी मिली है और इसीलिए सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो उम्मीद से ज्यादा वोट पाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उससे कम वोट विपक्ष को मिला है। और लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि 15 वोट इनवैलिड पाए गए हैं, यानी जो मतदान के दौरान जो प्रक्रिया थी उसका पालन सही तरीके से 15 सांसद नहीं कर पाए और इसलिए उनके वोट को इनवैलिड करार दिया गया है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बड़ी तस्वीर के लिए, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर संसद से यही है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं 152 मतों के भारी मार्जिन से उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं और एनडीए को बहुत बड़ी सफलता मिली है। हिमांशु, तकनीकी रूप से देखा जाए तो एनडीए ब्लॉक का ये मानना था कि उनको 437 के आसपास वोट मिलेंगे और उनको मिले हैं 452 वोट, यानी कि 15 वोट प्लस मिले और 15 वोट जो इनवैलिड हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 30 वोट जो है वो एनडीए को अतिरिक्त मिल गए। जो खराब हुए वो भी अगर मान लिया जाए, अगर वो जुड़ जाते मान लीजिए इंडिया ब्लॉक के में भी, तो खराब होने के बाद नहीं जुड़ पाए, तो 30 का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया।